Hi guys, how are you all? Welcome back to my channel. Welcome back to another study with me vlog. तो आज हम लोग सुबह से शाम तक साथ में पढ़ाई करेंगे एंड लेट्स सी कि कैसा दिन रहता है हमारा, क्या करते हैं सारे दिन और कैसे पढ़ाई करते हैं। तो ये मैंने शाम तक ही व्लॉग किया था, तो शाम तक की ही क्लिप है, ठीक है। रात की मैंने क्लिप नहीं ऐड की है इसमें। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हिंदू लॉ के लेक्चर से एंड जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, एक्चुअली ये 3.5 घंटे का लेक्चर है, बट साथ में पढ़ते पढ़ते और साथ में सारे नोट्स भी मैं लिखती हूँ और उसको याद भी करती हूँ, साथ साथ पढ़ती भी हूँ। समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो ये 3.5 घंटे का वीडियो ऑलमोस्ट 5-6 घंटे का हो जाता है, तो 5-6 घंटे तो लेक्चर में ही निकल जाते हैं। तो ये मैं नोट्स बना रही हूँ और फिर मैं नोट्स बनाकर आपसे मिलती हूँ। हिंदू लॉ काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में एंड ओवरऑल मुझे फैमिली लॉ बहुत पसंद है। एंड लास्ट के 2 वीडियोज़ में मैंने आपसे शेयर किया है कि मुझे फैमिली लॉ बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सारे सब्जेक्ट से इजी लग रहा है और समझ में भी आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। ऐसे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं ना, तो पढ़ने में मज़ा आता है, फिर बोरिंग सा फील नहीं होता और फिर सोचना नहीं पड़ता कि यार आज पढ़ना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये मैं लेक्चर लेते लेते मेरा बहुत टाइम हो गया था, 3-4 घंटे हो गए थे, तो मुझे आज खाना बनाना था और आज मैं बहुत कुछ स्पेशल बना रही थी। तो साथ साथ में मेरी हेल्पर जो है वो रोटी बना रही थी और मैं बना रही थी ये श्रिम्प कोरमा। एंड लेट मी नो कि कौन कौन श्रिम्प खाता है। आई नो बहुत लोग नहीं खाते होंगे, बहुत लोग सी फूड नहीं पसंद करते, बट आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आता है एंड मैंने बहुत टाइम बाद बनाया है। एंड ये डिश मेरी मम्मी की बहुत ही फेवरेट डिश भी थी और वो बहुत ही अच्छा बनाती थी, तो मैंने आज ट्राई किया है श्रिम्प कोरमा बनाने का एंड बिलीव मी इट टर्नड आउट रियली गुड। एंड कभी कभी कुकिंग भी बहुत थेरेपेटिक होती है, हमें कुकिंग भी कर लेनी चाहिए कभी कभी, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है पढ़ाई से और मज़ा भी आता है और मज़े मज़े का खाना भी खाने को मिलता है। तो फिर खाना बनाने के बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करने लगी थी एंड साथ साथ में नोट्स बनाने लगी थी। तो मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं ये लेक्चर ख़त्म करूँगी और नोट्स बना कर रहूँगी सारे, क्योंकि 2-3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं एंड ये लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा नोट्स बना के छोड़ देती थी, फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने लगती थी। तो बट मैंने सोचा कि नहीं, इतना दिन एक्सटेंड करना मतलब सही नहीं है, क्योंकि फिर बाद में समझ नहीं आएगा और उसे रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे गैप करूँगी तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कंप्लीट कर ही लूँगी। तो ये मैं हूँ लेक्चर लेते हुए और नोट्स लिखते हुए अगेन। तो मिलती हूँ मैं इसके बाद आपसे थोड़ी देर में। हाँ गाइस, तो मेरा ऑलमोस्ट लेक्चर कंप्लीट होने वाला था एंड मैंने सारा नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि ऑब्वियस है वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैंने थोड़ा थोड़ा ये रिकॉर्ड करा है, तो मैं वही क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन पे डिफरेंसेस लिख रही थी एंड बिलीव मी ये बहुत इजी है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़े टेंस हो रहे हो कि ये कैसे होगा, हो जाएगा, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आराम से कर लोगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा, आज नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं इससे फ्री हो जाऊंगी। सॉरी, मैं बीच बीच में चुप हो जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना लंबा क्या बोलूँ, क्या बातें करूँ। अभी तो मैंने व्लॉग सुनाना स्टार्ट किया है, तो मैं उतना जानती नहीं हूँ कि क्या क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। सो लेट मी नो कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं जा रही है, बट आई होप कि फ्यूचर में जो लोगों को ये वीडियो रीच करेगा तो उन्हें मेरी वीडियोस पसंद आएंगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगेगी समहाउ। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड इनटू दिस एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है एंड आप मेरे चैनल पे न्यू हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो योर रिकमेंडेशंस, योर
योर व्यूज़ ऑन दिस वीडियो। एंड फिर देखो मैं लेक्चर कंप्लीट करके सब कुछ करके मुझे बाहर जाना था, तो फिर मैं बाहर चली गई थी। ठीक है, मुझे कुछ काम था तो वहाँ 1-1.5 घंटे लग गए थे। एंड फिर वापस आके मैंने लंच किया। लंच बहुत लेट किया था। एंड फिर लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। एंड देन अगेन मैंने बुक्स निकाल ली। तो मैंने बुक्स निकाली थी लुसेंट की जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड हिंदू लॉ निकाली थी, एंड रेडी रेकनर निकाली थी। और उसके बाद लास्ट में बेयर एक्ट्स निकाली थी कि मैं इतनी बुक्स पढ़ूंगी आज। बट समहाउ ये सारी बुक्स मैं नहीं पढ़ पाई, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सिर्फ रेडी रेकनर पढ़ा एंड थोड़ा सा जीके पढ़ा, जीएस पढ़ा। हिंदू लॉ मैंने बुक से नहीं पढ़ी आज, नहीं पढ़ पाई मैं आज। और ये मेरा बेड देखो, चारों कोने पे बुक्स रखे हुए हैं। एक इधर बुक्स रखे हुए हैं, उधर बुक्स रखे हुए हैं, सामने बुक्स रखी हुई है। एंड अब ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी। देखो शाम होने वाली थी और मैं लैम्प जला लिया मैंने, क्योंकि रूम में लाइट उतनी अच्छे से नहीं आती। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है, मैंने चूज़ किया था जनरल साइंस, क्योंकि मुझे उतना पढ़ने का मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बाहर से आई थी और आज मैंने कुकिंग भी की थी, तो मैं थक गई थी बहुत। तो मैंने सोचा कि साइंस ही पढ़ते हैं, थोड़ा इजी पढ़ते हैं और मज़ा आएगा पढ़ने में। और मुझे जब मैं 12th में थी तो मैंने साइंस लिया था, और साइंस मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली बायोलॉजी। एंड उसके बाद फिज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री मेरी बहुत ही ख़राब थी ऑनेस्टली। एंड फिज़िक्स थोड़ी बहुत ठीक थी, न्यूमेरिकल्स उतने थोड़े बहुत गड़बड़ थे, बट लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट मेरा ठीक था। एंड बायोलॉजी मेरा काफ़ी अच्छा था। एंड अभी मैंने 1-2 बार मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया था, तो उसमें भी मेरे साइंस के सेक्शन में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, और वो मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। तो हाँ, मेरा साइंस अच्छा है, ठीक ठाक है, तो मुझे साइंस पढ़ने में मज़ा भी आता है। और ये यहाँ मैं ढूंढ रही थी बायो का सेक्शन, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था। एंड मैंने सोचा कि मैं बायो ही पढ़ूंगी, बायो से ही स्टार्ट करूंगी, थोड़ा इजी से स्टार्ट करूंगी तो अच्छा भी लगेगा। एंड फाइनली मुझे बायोलॉजी मिल गई, एंड फिर मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया। एंड मैंने 4-5 पेजेस पढ़े। मुझे एग्जैक्टली टॉपिक नहीं याद है, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज नहीं दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो सारा जो है आपको एक ही चैप्टर है, समझो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। एंड सब में टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, बॉटनी क्या है, ज़ूलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें, मतलब जेनेटिक्स, डीएनए, दिस दैट, सब कुछ एक साथ ही दी हुई है, कोई चैप्टर वाइज नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट है वो दिया हुआ है। एंड लास्ट में फिर उसके एमसीक्यू दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, जो पढ़ो और साथ में बना भी लो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लुसेंट की बुक पहले से थोड़ी पतली हुई है, आई थिंक इसे रिवाइज़ करा गया है, एंड जो इम्पोर्टेंट है वही दिया गया है, क्योंकि पहले लुसेंट की बुक काफ़ी मोटी आती थी, मुझे याद है, मेरे पास पुराने वाले भी हैं। तो अभी वाले ज़्यादा मुझे लगता है कि रिवाइज्ड हैं एंड ज़्यादा टू द पॉइंट होंगे, और काफ़ी पतले भी हैं, तो अच्छा है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, एंड यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फ़ील हो रहा था, क्योंकि सारे एकदम स्कूल का टाइम याद आ रहा था। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी बॉडीज़, ये सब पूरा मुझे स्कूल का टाइम याद आ रहा था। स्कूल में हम लोग कैसे पढ़ते थे एंड डायग्राम्स बनाते थे, एंड वो सब कुछ मुझे याद आ रहा था। एंड मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था पढ़ने में, क्योंकि पढ़ा हुआ तो था ही, ऐसा लग रहा था कि बस रिवाइज़ कर रही हूँ। स्लाइड एंड स्वान, सेल वॉल, सेल थ्योरी किसने दी थी, हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड दिस दैट, ये सब कुछ दिया हुआ था, एंड मज़ा आ रहा था पढ़ने में। तो चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं जीएस, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो बस मेरा जीएस ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला था, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। एंड इसके बाद मैंने कोई आउटरो या कोई और वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं भूल गई थी एंड आई वाज वेरी टायर्ड। तो मैंने बहुत बाद में पढ़ाई फिर शुरू की, तो मेरा मन नहीं हुआ कि मैं और रिकॉर्ड करूँ। रिकॉर्ड करती तो वीडियो लंबी भी हो जाती है एंड वो काफ़ी बोरिंग भी हो जाती है आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो योर व्यूज़ एंड योर सजेशंस। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। बाय।